On this video I will discuss the third unit, ठीक है, series, sequence and series. तो today I will start on this video the unit third, ठीक है, unit third, sequence and series, sequence and सीरीज़, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में सबसे पहले हम लोग सीरीज़ की बात करेंगे। सीक्वेंस बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं है, तो बाद में इसका वीडियो देंगे। तो सीरीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, सीरीज़ में जो हम लोग पिछली क्लास में सीरीज़ पढ़ चुके हैं, APG वहाँ पे हम लोग जो है सीरीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं या nth टर्म वैल्यू फाइंड करते हैं, कुछ प्रूविंग इस टाइप क्वेश्चन थे। यहाँ के सिलेबस में जो हम बात पे फोकस करेंगे वो इस बात पे फोकस करेंगे सीरीज़ हमारी जो है, सीरीज़ की वैल्यू फाइनाइट फिक्स है या इनफाइनाइट है, ठीक है। इस बात को लेके यहाँ पे कुछ टेस्ट होंगे, कुछ शब्द होंगे नए, तो उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सीरीज़ की डिफिनीशन यहाँ पे लिख रहे हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an expression of the form u1 plus u2 plus u3 and dot plus un and dot so on is called series। इसमें भी जो टर्म्स हैं वो कुछ डिफिनीशन के तहत कुछ रिलेशंस के तहत लिखे गए हैं, ठीक है। उनके बीच आपस में कुछ रिलेशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लाइव करती हैं, तो उसके आधार पर कुछ टर्म्स हैं। जैसे AP होता है तो उनमें कॉमन डिफरेंस 2 होता है, GP होता है कॉमन रेशियो 2 होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है तो AP का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो उनमें कुछ रिलेशंस हैं जो टर्म्स हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड सीरीज। इस सीरीज़ को हम लोग इस टाइप कोई सीरीज लिखा हो उसको सीरीज बोलते हैं। तो द टर्म्स, और इसमें अगर हम लिखा जाए कि जो ये टर्म्स हैं, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय द सम डेफिनेशन लॉ, डेफिनिट लॉ, ठीक है ना। टर्म्स इज ऑब्टेन, एक शब्द यहाँ पर लिखा जा सकता है कि हियर टर्म इज ऑब्टेन्ड, term is obtained from its preceding term, from its preceding terms by some definite law, some definite law, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम लिखे या नहीं लिखे और डिफिनीशन अब कंप्लीट होती है। नाउ आफ्टर दैट द फाइनाइट सीरीज, जैसे यहाँ पे नाम है, इन नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइनाइट है तो उसे हम फाइनाइट सीरीज बोलेंगे। ए सीरीज विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ए सीरीज विच contain finite number of terms, finite number of terms is called finite series, thus sigma r equal to 1 to n u r equal to u1 plus u2 plus u3 and dot plus ur plus dot plus un is the finite series, ठीक है ना, is the finite series। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है इसलिए फाइनाइट सीरीज का है। सेकेंड इज इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है।
इनफाइनाइट सीरीज में ए सीरीज which contains infinite number of terms, infinite number of terms is called infinite series, ठीक, उसको इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। 10 इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर हम u1 लिख दें, मीन्स u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड डॉट डॉट प्लस un, और इसके बाद में भी डॉट डॉट है। ये इनफाइनाइट सीरीज हो, जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इनफाइनाइट हो, इज द इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। तो ये इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज होगी। इसके बाद में होता है अल्टरनेटिव सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, अदर टर्म्स और पॉजिटिव तो पॉजिटिव कहेंगे। इसके बाद में अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज से मतलब होता है कि इफ द टर्म्स ऑफ ए सीरीज are alternatively positive and negative, beginning with the first term, beginning with the first term, ठीक है, first terms, then series is said to be, then the series is said to be alternating series, तो अल्टीमेटली यहाँ पे किस पे फोकस करना है, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिवली टर्म्स ऑफ द सीरीज आर अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग सीरीज। इसके बाद में कुछ डिफिनीशंस हैं यहाँ पे, सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी क्या पढ़ा है, सीरीज, फाइनाइट सीरीज इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज इफ नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट, एंड अल्टरनेटिव सीरीज इफ टर्म्स alternatively positive and negative, then is known as the alternative series. Now some important limits, तो फर्स्ट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स अपॉन एन की पावर n इज इक्वल टू e की पावर x होता है। तो यहाँ अगर x की जगह 1 रख दें तो पावर 1 आ जाए, यहाँ पर 2 रख दें तो पावर 2 होगा। तो x के स्थान पर जो भी वैल्यू होगी वही इसकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। इसको प्रूविंग करने के लिए हम लॉग करके इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट यहाँ पे है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू लॉग n अपॉन में n, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, log n और अपॉन n इज इक्वल टू 0। तो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड लिमिट देखिएगा, तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n x पावर n इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x की वैल्यू 0 लेस देन x और लेस देन 1 है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x पावर n इक्वल टू 0 इफ x लेस देन 1 है, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसके बाद में आता है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज।
convergence and divergence of a series कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ड आपका सीरीज अब यहाँ से स्टार्ट होता है। इनकी डिफिनीशन क्या है? कन्वर्जेंस यानी कन्वर्ज होना किसी सीरीज को, किसी सीरीज से कन्वर्ज मतलब अगर सीरीज की वैल्यू फाइनाइट और फिक्स है तो उसको हम लोग कन्वर्जेंस बोलते हैं। और डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्ज होना, प्रसार एक्सपेंशन हो जाए किसी सीरीज का, यानी सीरीज का मान इनफाइनाइट हो जाए तो उसे हम डाइवर्जेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे तीन शब्द हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। अगर किसी सीरीज की वैल्यू फाइनाइट और फिक्स नहीं है, ठीक है, वैल्यू ऑसिलेट कर रही है तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कन्वर्जेंस सीरीज जिसकी वैल्यू फाइनाइट और फिक्स हो जाए सीरीज की, ठीक है, तो उसे कन्वर्जेंट यानी सेंट्रलाइज हो जाए। डाइवर्जेंस जब वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो डाइवर्जेंट है। ऑसिलेटरी जब वैल्यू ऑसिलेट करती हो। ठीक है, तो अब देखिए इसकी डिफिनीशन यहाँ पे लिखते हैं। कन्वर्जेंस मतलब क्या? पहले हम सीरीज लेट करेंगे यहाँ पे कि लेट सिग्मा UN इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड प्लस डॉट डॉट प्लस UN एंड प्लस डॉट डॉट। ठीक है, बी एन इनफाइनाइट सीरीज, हमने एक इनफाइनाइट सीरीज लेट किया है यहाँ पे, बी एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, ये कोई हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज। देन हमने कुछ एन टर्म का समेशन एस एन लेट कर लिया। एस एन इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड डॉट डॉट प्लस और ये UN तक समेशन किसी सीरीज का हमने एन टर्म का समेशन एस एन लेट कर लिया। अब यहाँ पे आती है डिफिनीशन। देन sigma UN is called convergent if लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN, जो SN इस सब निकाला था, अगर m टेंस टू इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स n कर दिया जाए उसकी वैल्यू हमारे पास S आ जाए, वेयर S इज फाइनाइट, where S is finite and fixed. UN is called the convergent. UN हमारा convergent कहलाएगा अगर SN की लिमिट हमारे S निकालें और S की वैल्यू कैसी हो जाए? फाइनाइट और फिक्स। अगर लिमिट हमारी जो SN की अगर वो फाइनाइट और फिक्स हो जाए तो उसे हम कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे। ठीक है, एंड सिग्मा UN is called divergent. Is called divergent if limit n tends to infinity SN is equal to प्लस माइनस इन्फिनिटी। अगर इसकी लिमिट हमारी इनफाइनाइट हो जाए, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो उसे हम डाइवर्जेंट सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट, एंड सिग्मा UN is called oscillatory series. Oscillatory series यहाँ पे आ रहे हैं। oscillatory series if SN limit n tends to infinity, if limit n tends to infinity SN is finite but not fixed. SN is finite but not fixed. फाइनाइट तो है लेकिन फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑसिलेटरी सीरीज। तो यहाँ इस तरीके से तीन डिफरेंस हमने लिखाया कि सिग्मा UN इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S वेयर S इज फाइनाइट एंड फिक्स। UN इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। UN इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीरीज इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN इज फाइनाइट बट नॉट फिक्स्ड। फाइनाइट है लेकिन फिक्स नहीं है, कभी 1 है कभी 0 है, इस तरीके से कोई वैल्यू ऑसिलेट कर रही है तो उसको हम ऑसिलेटरी सीरीज बोलेंगे। इस पे हम एक एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, या एग्जाम्पल कर लीजिएगा या क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसिडर द सीरीज
कंसीडर द सीरीज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है, इज कन्वर्जेंट। कंसिडर सीरीज, ये हमने सीरीज कंसिडर किया हुआ है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो विच इज जीपी, ये जीपी है, इसको हमने मान लिया लेट एस एन इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट सो ऑन। जीपी के एन टर्म समेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि एस एन इक्वल टू जीपी का फॉर जीपी एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर एन और अपान में 1 माइनस आर, ठीक है, 1 माइनस आर पावर एन, जहाँ पे आर की वैल्यू लेस देन 1 है। यहाँ पर भी आर की वैल्यू लेस देन 1 से डिवाइड किया 1/2, फिर डिवाइड करो 1/2, फिर डिवाइड करो 1/2, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2 है, 1/2 की पावर एन हो गया, पावर एन और अपान में 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करो तो ये 1 हो गया और यहाँ से वैल्यू आ गई, ये 1 माइनस आप तो 1/2 पॉजिटिव तो 2 पर चला जाएगा और 1 माइनस 1/2 की पावर एन हो गया, ठीक है, पावर एन। अब इसकी लिमिट लो, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और एस एन इक्वल टू, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट ये एन टेंस टू इन्फिनिटी टू 1 माइनस 1/2 की पावर एन, और 2 की पावर एन इन्फिनिटी रखो तो 0 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और 2 वैल्यू कैसी है विच इज़ फाइनाइट एंड फिक्स्ड, ठीक है ना, ये वैल्यू जो है विच इज़ नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी या विच इज़ फाइनाइट क्वांटिटी विच इज़ फाइनाइट एंड फिक्स्ड, फाइनाइट एंड फिक्स्ड, फाइनाइट भी है फिक्स्ड है, सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है ना, हेंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, इसलिए हमारी जो दी हुई सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, दूसरी सीरीज, कंसिडर द सीरीज या ए सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट सो ऑन इज डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट है ऐसा हमें प्रूव करना है, तो हियर सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और अपान में 2, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। अब इसकी लिमिट निकालो तो इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट रखोगे n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n प्लस 1 अपान 2 n बाई इन्फिनिटी लिखो तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट, हेंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट, इसलिए ये सीरीज हमारी जो है डाइवर्जेंट है। नाउ इक्वेशन थर्ड, अब यहाँ पे अगर सीरीज इज कंसिडर द सीरीज ए सीरीज 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 एंड डॉट सो ऑन इज ऑसिलेटरी, ऐसा प्रूव करना है, ये ऑसिलेटरी। अब इसका समेशन एस एन, तो हियर एस एन इक्वल टू, तो एस एन इक्वल टू 1 माइनस, अगर हम दो वैल्यू आएंगी, 0 आएगा एक 1 आएगा, 0 कब आएगा इफ एन इज इवन नंबर, ठीक है ना, और यहाँ पे इफ एन इज एन ऑड नंबर, ठीक है, अगर हमारे पास एन ऑड हो जाए, यानी बोलो 3 ले लो तो 0 1 आ जाएगा, 2 ले लो तो 0, 4 ले लो तो 0, 6 ले लो तो 0, तो 0 1 के बीच ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए सीरीज ये ऑसिलेटरी सीरीज कहलाएगी, ठीक है, तो सो द सीरीज ऑफ ऑसिलेटरी 0 1 की वजह ऑसिलेट कर रहा है, हेंस सीरीज इज ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी सीरीज, ठीक। तो ये तीनों एग्जाम्पल डिफिनीशन के बेस पे थे कि जो हमारी डिफिनीशन लिखाई उसमें हमने तीनों पे एग्जाम्पल आपको दिया, पहला कन्वर्जेंट, फिर डाइवर्जेंट और फिर ऑसिलेटरी का। इसके बाद में आता है यू टेस्ट,
जस्ट a minute. तो लिमिट यूएन टेस्ट, लिमिट यूएन और टेस्ट। लिमिट यूएन टेस्ट में क्या है, यूएन टेस्ट में कि फॉर ए सीरीज सिग्मा यूएन टू बी कन्वर्जेंट, फॉर ए सीरीज sigma un to be convergent, it is necessary, it is necessary but not sufficient, that limit n tends to infinity un equal to 0। लिमिट n टेंस इंफिनिटी अगर un 0 हो जाए तो सीरीज वाली कन्वर्जेंट होगी। इट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, ये नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे सीरीज वाली कन्वर्जेंट होगी। टेस्ट फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज, टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज। एक शब्द यहाँ पे बहुत अच्छा है, ध्यान सुनिएगा सभी लोग, कि जो ये डाइवर्जेंस मतलब क्या है और कन्वर्जेंट का मतलब क्या है। अभी हमने कन्वर्जेंट की वैल्यू को बताया कि अगर सीरीज की वैल्यू फाइनाइट और फिक्स है तो हम उसे कन्वर्जेंट बोलते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब अगर वैल्यू की सीरीज की वैल्यू इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंस बोलते हैं। ऑसिलेटरी जब वैल्यू अगर ऑसिलेट करे तो वैल्यू को हम उसको सीरीज को ऑसिलेटरी सीरीज बोलते हैं। इसका सेंस ये हुआ कि कन्वर्जेंट अगर सीरीज है तो कन्वर्जेंट सीरीज अगर हमारे पास है यहाँ पे तो इसका मतलब है कि वो सीरीज हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। किस ऑर्डर में होगी, देखिए थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, अभी कुछ लिख नहीं रहे हैं। कन्वर्जेंट यानी टर्म्स हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे और डाइवर्जेंट का मतलब है हमारे जो टर्म्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। किस ऑर्डर में होंगे, इंक्रीजिंग। अगर सीरीज हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कहीं न कहीं जाके टर्म्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो उसका सम इन्फिनिटी की तरफ हमें ले जा रहा है। और जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो टर्म्स हमारे कहीं जीरो तरफ जा रहे हैं तो उसका मतलब है उसकी वैल्यू हम फाइनाइट कर सकते हैं या उससे सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई सीरीज है तो कन्वर्जेंट है, अगर हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो डाइवर्जेंट है। अगर वैल्यू हमारी कुछ टर्म्स की वैल्यू हमारे पास ऑसिलेट कर रही है तो उसे हम ऑसिलेटरी सीरीज बोलते हैं। अब ये जो शब्द हमने बोला उसी के तहत यहाँ पे एक डाइवर्जेंस की डिफिनीशन लिख रहे हैं यहाँ पे कि टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज, इसका स्टेटमेंट देखिए। अभी ये भाषा कुछ ऐसी है कि थोड़ा समझने में थोड़ा समय लगेगा, बाद में आपको इजी लगेगा कि इफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, इफ all the terms of an infinite series of an infinite series are positive, and each term is greater than, and each term, ये अलग बात है, and each term is greater than, is greater than, each terms is greater than some fixed finite quantity, some fixed finite quantity, however
however small, then the series will be divergent. Then the series will be डाइवर्जेंट। अभी जो मैं शब्द बोला था कि सीरीज के टर्म्स अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी, उसी बात को देखो उन्होंने ऐसे लिखा है, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, ऑल द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज आर पॉजिटिव, सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाए, एंड ईच टर्म इज ग्रेटर देन सम फिक्स फाइनाइट क्वांटिटी हाउएवर स्मॉल। ईच टर्म सम ग्रेटर देन, मतलब हर टर्म अपने पहले वाले टर्म से एक फिक्स वैल्यू हमेशा बड़ा है, एक फिक्स वैल्यू से बड़ा है, ठीक है। सम फिक्स फाइनाइट क्वांटिटी हाउ स्मॉल देन द सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। यानी अगर कोई फिक्स वैल्यू से बड़ा है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा, या नहीं भी है लेकिन फिक्स वैल्यू से बड़ा तो भी वो डाइवर्जेंट होगा। इसी में एग्जाम्पल और यहीं पर हम दे देते हैं आपको, जैसे एक एग्जाम्पल कह दिया जाए टेस्ट द सीरीज, ये एग्जामिन द सीरीज, एग्जामिन द सीरीज 2 + 3/2 + 4/3 और + 5/4 एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ये 2 है और ये 3/2 है, 3/2 डिवाइड करो तो 1.5, 4/3 1.33, 5/4 1.2 समथिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर 1 से बड़े हैं। अब जब 1 से बड़े हैं और 1 को प्लस करो, 1 + 1 + 1 + और इनफाइनाइट सीरीज है तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है उसका तो और एक्स्ट्रा हो गया, यानी अल्टीमेटली सीरीज हमारी फाइनाइट। जब किसी फिक्स वैल्यू से कोई फिक्स क्वांटिटी से हर टर्म बड़ा है तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी। कहने कि if all the terms of an infinite series are positive and each term is greater than some fixed quantity, each term greater than some fixed finite quantity, however small, वो कितना भी छोटा हो लेकिन उस नंबर से सारे नंबर बड़े हैं तो सीरीज हमारी जो है वो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है ना। ये इसका सेंस हुआ यहाँ पे, हमने एग्जाम्पल भी आपको ये दिया। तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि all the terms be observed that the given series be observed that be, देखिए लाइन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, be observed that in the given series, in the given series each term is positive, each term जो हमने ऊपर डिफरेंशियल उसी आधार पे ईच टर्म इज पॉजिटिव, सारे टर्म हमारे पॉजिटिव हैं, ईच टर्म इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 और 1 से बड़े हैं, विच इज फाइनाइट क्वांटिटी, ग्रेटर देन 1 विच इज फाइनाइट क्वांटिटी, जैसा डेफिनेशन में लिखा था finite quantity, hence the series is divergent, hence the series is divergent, ठीक। इसके बाद में फिर आता है, अभी हमने आपको टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस बताया, यूनिट लिमिट ऑफ यूनिट टेस्ट बताया, ठीक है। सीरीज लिमिट एंड टेस्ट रिपीट अगर यूनिट 0 हो जाए तो भी सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी, लेकिन नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। चलिए फिर इसके बाद लेबनीज टेस्ट, लेबनीज टेस्ट और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, ठीक है। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, इसमें 3 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट याद लिखता हूँ कि एन इनफाइनाइट सीरीज इन विच, एन इनफाइनाइट सीरीज
एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा इवन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऑफ नहीं पॉजिटिव नहीं ये वर्ड हटा दीजिएगा एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा इवन in which the terms are पहला पॉइंट in which the terms are alternatively positive and negative alternatively positive and negative ठीक पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर थर्ड पॉइंट लिमिट एंड लिमिट n tends to infinity even equal to 0 is called convergent un equal to 0 un equal to 0 is called then the series is called then the series is called convergent तो सीरीज को हम यहाँ पे कन्वर्जेंट बोलते हैं then the series इज कॉल्ड कन्वर्जेंट ठीक है। तो अब इसमें आप यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं नाउ क्वेश्चन ये चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर अगली क्लास में करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि प्रूव दैट द सीरीज series 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus dot dot so on is convergent तो for solution given series sigma un is equal to 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 पहला टर्म्स क्या हो गया फर्स्ट terms are in alternative positive and negative terms are in alternatively positive and negative पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ठीक है। तीसरा पॉइंट अब तो डिग्री ऑर्डर है कि नहीं है 1 फिर 1 by 2 1 by 3 1 by 4 ये 1 है 0.5 ये 0.3 रह गया ये 0.25 रह गया डिवाइड करें अगर 1 by 4 को तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर तो हमने लिख दिया न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी even equal to लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और even की वैल्यू तो इसमें 1 2 3 4 में 1/4 तो n में 1/n लिखोगे। हमें सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सुना सिर्फ n लिखना है n टेंड्स इन्फिनिटी लिखो तो 1/infinity इक्वल टू 0 तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही सो सिग्मा इवन इज सो जो हमारे पास सीरीज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट देयरफॉर given series is convergent ठीक है ना ये इस तरीके से यहाँ पर मिलता है। तो आज हम लोग इतना रखते हैं सीरीज में फिर आगे इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थ्योरी यहाँ पे लगभग जो अपनी डिस्कशन था वो खत्म है आगे टेस्ट रहेंगे और क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू क्लास।